संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान संगठन संपूर्ण क्रांति आंदोलन की वर्षगांठ के तहत कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े किसान तय कार्यक्रम के तहत आज लोकसभा स्पीकर के कैंप कार्यालय आ रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी आए उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। समिति के लोग स्पीकर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी, उन्हें कैंप कार्यालय तक नहीं जाने दिया। मजबूरन किसान प्रतिनिधियों ने बीच सड़क पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के दूलीचंद बोरदा ने बताया कि केंद्र सरकार कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए कृषि कानून लाई है, जो किसान विरोधी कानून है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। किसान व आम आदमी पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। अब व्यवस्था परिवर्तन का समय आ गया है। जिस तरह जयप्रकाश नारायण के दौर में क्रांति का आगाज हुआ था, उसी तरह इस बार व्यवस्था परिवर्तन की मांग उठी है। बोरदा ने कहा कि कोटा संभाग में गेहूं चने में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का माल समर्थन मूल्य से नीचे बिका है। सरकार को किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। सरकार को कानून वापस लेकर समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाना चाहिए। ये मांग जारी है, वहाँ पर भी चल रहा है। क्या कारण है जो सरकार की दुनिया रंग? देखिए, ये सरकार के जू इसलिए नहीं रंग रही है क्योंकि सरकार जो है यदि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार नहीं होती तो बिना किसानों के संगठनों से सलाह किए बिना ऐसा कोई कानून नहीं लाती। यदि ये सरकार हमारे किसानों की सरकार होती तो कोरोना काल के अंदर अध्यादेश ला करके इस तरह का काला काम नहीं करती। ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। ये सरकार कारखानों को ऑलरेडी दे चुकी है, देने की प्रक्रिया में है और सिर्फ एक खेती बची है जिस पर करोड़ों किसान इस कोरोना काल में भी मेहनत करके इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। उस खेती को भी अंबानी अडानी को देना चाहते हैं। ये चौकीदारी जो है अंबानी अडानी की कर रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन के बावजूद और 500 से ज़्यादा किसान शहीद होने के बावजूद ये सरकार कानून को वापस नहीं ले रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही। आज आपने क्या किया? देखिए, हमारा जो है यहाँ पर सांसद हैं, स्थानीय क्षेत्रीय सांसद ओम बिरला जी हैं। सांसद होने के साथ साथ वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये जो अध्यादेश हैं इनको काला कानून का जो जामा पहनाया गया है वो लोकसभा में ओम बिरला जी की अध्यक्षता में पहनाया गया है। अपनी मेजोरिटी को ज़बरदस्ती थोपा गया है देश की जनता पर, लोकतंत्र की हत्या करके। तो ऐसी स्थिति में हम ओम बिरला जी को अवगत कराना चाहते हैं कि आपने जो है किसानों के खून से अपने हाथ रंग लिए हैं। ये हम जो है हमारे क्षेत्रीय सांसद को कहना चाहते हैं और आने वाले समय में ये सांसद हमारे बीच में वोट मांगने आएगा तो इस तरह से किसानों के खून के हाथ जिनसे रंगे हुए हैं ऐसे सांसद को हम आने वाले समय में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त गांव में नहीं करेंगे। ये कहने के लिए आए हैं और इसलिए ओम बिरला जी जो हैं लिखित में वो प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से हमारी किसान जनता की बात को जो है कहें कि ये किसान जनता की इच्छा है। हाड़ौती किसान का जो हाड़ौती का संभाग का किसान नहीं चाहता कि ये काले कानून लागू हों, नहीं चाहता कि ये कानून जो है स्वामीनाथन आयोग की वो रिपोर्ट लागू करवाना चाहता है। ये हम ओम बिरला जी से आश्वासन चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो है पुलिस को आगे किया हुआ है। पिछली बार भी उनको मालूम था मीडिया के माध्यम से। ये उनका पीए क्या करते हैं, उनका जो वो बड़े IT सेल में तो बड़े एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा कार्यालय हजारों हजार लोगों का जो है उन्होंने अपना नेटवर्क इस हाड़ौती में बना रखा है और उनको ये पता नहीं कि इस समय पर हाड़ौती संभाग का सबसे बड़ा जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें कई सारे संगठन हैं, वो लगातार आंदोलन चला रही है। यहाँ पर पिछली बार भी हम धरना देने आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ से निकल गए और वो पूरे के पूरे अपनी अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। आज भी जो है वो यहाँ पर नहीं है, नहीं उन्होंने किसी आदमी को डेप्यूट किया है हमारा ज्ञापन लेने के लिए और बीच में पुलिस खड़ी है। ये पुलिस जो है किसकी रक्षा कर रही है पता नहीं। इस देश के संविधान में हम भारत के लोगों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से इस पुलिस को नौकरी मिली है। ये पुलिस जो है हम किसानों की रक्षा करने के बजाय आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो किसानों के साथ जो है इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं उनकी रक्षा करने में लगी हुई है। हमने पुलिस से निवेदन भी किया है, हम टकराव नहीं चाहते। आने वाले समय में जरूरत पड़ी, टकराव की जरूरत पड़ी तो टकराव भी करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम पुलिस पर अपना हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। कृषि बिल की प्रतियां भी जलाई आपने? हमने निश्चित तौर पर इस कृषि बिल की जो कानून बने हैं ये कानून की प्रतियां इसलिए जलाई है, आज दो कारण है। एक तो 1 साल पहले 5 जून को 2020 को ये अध्यादेश लाए गए थे। दूसरा, आज का दिन जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। पूरा देश का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मैदान में आया था।
देश की सरकार ने तानाशाही पूर्ण तरीके से इमरजेंसी लगा करके तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके लोकतंत्र की हत्या की थी। आज फिर ये मोदी सरकार इस तरह से लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है, इसलिए हमने इन प्रतियों को जलाया है। आने वाले समय में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान होगा, दिल्ली चलो का आह्वान, उसके लिए जल्दी ही तैयारियां की जा रही हैं। लॉकडाउन के जैसे ही शिथिलता आएगी, हम आने वाले समय में संसद को घेराव करने के लिए तैयारियां हड़ौती संभाग में कर रहे हैं। गांव-गांव में जाएंगे, किसान मजदूर को जगाएंगे, अपना आंदोलन तेज करेंगे। रुकने वाले नहीं है, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, लेकिन हम किसान जो है इस आंदोलन में आगे बढ़ा करके किसी भी कीमत पर इस सरकार के काले कानून को नहीं मानेंगे। जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जाएगी, बिजली बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले